नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है लूनर साइकिल से। जैसे कि आप सब जानते हैं फुल मून एनर्जी आने वाली है, ठीक है। तो फुल मून इज़ ऑन द वे। जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद 24 या 25 को पड़ेगा फुल मून, आप देख लीजिएगा। गुरु पूर्णिमा भी है उस दिन, जो अपने आप में फुल मून की एनर्जी को बहुत इन्हांस कर देता है। गुरु पूर्णिमा है तो डेफिनेटली आप जिनसे भी कनेक्टेड है, जिनको भी गुरु मानते हैं, आप उनकी उपासना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। गुरु पूर्णिमा करके ये फुल मून की एनर्जीज़ और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, और ज़्यादा इन्हांस हो गई एंड और ज़्यादा डेवलपिंग हो गई, ठीक है। सो चलिए फिर उसकी रीडिंग्स आज हम स्टार्ट करते हैं। एंड उसकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि आपकी कौन सी विश फुलफ़िल होने वाली है। आपके प्रभु, आपके ईश्वर, आप जिनको मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं या प्रभु को मानते हैं, जिन भी नाम से मानते हैं, ठीक है, कौन सी विश है जो यहाँ पर आपकी उनके द्वारा फुलफ़िल होने वाली है। इस गुरु पूर्णिमा आपको क्या तोहफे में मिलने वाला है, ठीक है। और जैसे हमने कहा तोहफे पे मिलने वाला, तो इस तोहफे का मतलब ये है कि आप जिनको गुरु मानते हैं, जिनसे भी आप जिनके भी आप शिष्य हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए उनकी स्कूल टीचर्स और उनके लाइफ कोच भी कोई हो सकते हैं, ठीक है। तो जो है आपके मदर फादर, सबसे बड़े गुरु मदर फादर, देन आपके जो भी आपके लाइफ में गुरु हैं, ठीक है, जिनसे भी आपने शिक्षा दीक्षा ली है, चाहे ज़िंदगी से जुड़ी हो, चाहे किताबों से जुड़ी हो, ठीक है, जिन्होंने भी आपको ज्ञान का सागर के अंदर आपको ज्ञान दिया है, उन सबको नमन कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर रीडिंग के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए ये फुल मून एनर्जी क्या आपकी विश फुलफिलमेंट लेकर आ रही है। गुरु पूर्णिमा आपके लिए क्या विश फुलफिलमेंट लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप देखेंगे तब आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। बट अगर आप इस टाइम पीरियड में देख रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में मैं बना रही हूँ, यानी कि आप जुलाई में ही देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट करेगी एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम फ्रेम। बट तब भी ये टाइमलेस रीडिंग आप जब देखेंगे तब आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट कर जाएगी, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन आया है, और कोई वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। फॉर सम ऑफ यू आप किसी डिवाइन कनेक्शन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। आपके कोई काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप किसी का वेट कर रहे हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज यहाँ पे मुझे वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स एज वेल एंड वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स एज वेल, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन है, पेज ऑफ कॉइन है। सो डेफिनेटली आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो सकते हो, किसी के प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हो सकते हो, किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो सकते हो अपनी ज़िंदगी में। कोई पर्सन ऐसा जो आपको लव कन्फेस करे, एक ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो सकते हो, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का भी इंतज़ार कर रहे हो सकते हो। बट यहाँ पे मुझे बेसिकली एक वेटिंग एनर्जी नज़र आई है। तो आप या आपसे जुड़ा हुआ कोई इंसान हो सकता है जो वेटिंग एनर्जी में हो। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। वी हैव एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर लव के प्रोस्पेक्टिव पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर लव से ज़्यादा मुझे मैरिज एंड इन सब चीज़ों की वाइब्रेशन है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम अरेंज मैरिजेस सिनेरियोज़, तो आपकी ये पॉजिटिव टर्न हो सकती है, ठीक है। अगर आप किसी मैरिज सिनेरियो की तरफ देख रहे हैं तो ये पॉजिटिवली टर्न हो सकती है। अगर आप किसी लव पार्टनर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो थोड़े से रूड हैं, थोड़े से सेल्फ जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट नहीं करते, कट थ्रोट कम्युनिकेशन है, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी है आपके पार्टनर के बीच में। अगेन आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, एंड आप दोनों अनमैरिड भी हो सकते हो। जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, कन्फ्यूजन का लेवल क्रिएट हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ें क्लैरिफाई होने के लिए यहाँ पर आया गया है। आपको थोड़ा सा अपनी प्रोमिनेंट एनर्जीज़ में रहना चाहिए। प्रोमिनेंट एनर्जीज़ का क्या मतलब बना? प्रोमिनेंट एनर्जीज़ का मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, सेल्फ वर्थ के ऊपर थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखिए 4 ऑफ कॉइन्स भी आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप बचाने के लिए या मैरिज बचाने के लिए जो है आप काफ़ी सारे लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हो, ठीक है। तो अगर बात सेल्फ़ रिस्पेक्ट की है तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचें, स्पेशली विद क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है।
थोड़ा सा सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचें आप अपने, एंड ट्राई कीजिए कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो ख़त्म हो जाए एंड आप दोनों की कम्युनिकेशन क्लियर हो जाए। बिकॉज यहाँ पे मुझे आउटर सर्कमस्टांसेस भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रही, एंड सिचुएशन ऐसी है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो बिल्कुल ही ब्लॉकेजेस है, आप दोनों बिल्कुल सेपरेटेड है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत जो बातचीत चल रही है वो भी लड़ाई झगड़े में चल रही है, कोई खासा यहाँ पे बातचीत नहीं है। यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा इमोशनल सेल्फ से सोचें, थोड़ी इमोशनल सेंटिमेंट से सोचें, इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें। आपके रिलेशनशिप में सब कुछ है बट बैलेंस नहीं है, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। या तो आप इमेच्योर हैं, आपके पर्सन इमेच्योर हैं, या दोनों ही इमेच्योर है, और इमेच्योरिटी के रहते आप दोनों लड़ाई झगड़े के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ करने को कहा गया है, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ करने को कहा गया है इस रिलेशनशिप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। बट आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव ऑफ़र आ रहा है। अगर आप मैरिज पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई मैरिज का कोई पॉजिटिव ऑफ़र आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, तो हो सकता है कि इसको कंप्लीशन होने में टाइम लगे, ठीक है, ऑफ़र आकर उसको कंप्लीट होने में टाइम लगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट डेफिनेटली इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहा, जो आपकी तरफ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है इस टाइम पीरियड में, मगर आप जानते हो कि ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये पर्सन एक्चुअल में आपकी ही डेस्टिनी है, ठीक है। मैं सिर्फ उन लोगों से कह रही हूँ जो लोग ये जानते हैं कि उनका ये काउंटर पार्ट है और उनकी डेस्टिनी में पार्ट है, ठीक है, या जो लोग जानते हैं कि वो किसी अच्छे सोल कनेक्शन में है, वेदर इट कैन बी सोलमेट, इट कैन बी ट्विन फ्लेम, इट कैन बी पास्ट लाइफ लवर्स, इट कैन बी एनीथिंग। बट अगर आप किसी अच्छे सोल कनेक्शन के अंदर हैं, या आप जानते हैं कि ये पर्सन आपके लिए बना है, आपको श्योरिटी है इस चीज़ की, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए ऑफ़र लेकर आ रहा है, लव का ऑफ़र भी नहीं मैं बोलूँगी, यहाँ पे मुझे कमिटमेंट और मैरिज का ऑफ़र नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आप दोनों मैरिड हो सकते हो, तो आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सुधर जाए एंड एक पेस के साथ, एक फ़्लो के साथ वो आगे बढ़े, ये चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपके पर्सन जो है वो आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, रीयूनाइट होने की कोशिश करेंगे, एंड मैरिज का ऑफ़र यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे, रिलेशनशिप का नहीं, मैरिज का ऑफ़र, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। बट उसको थोड़ा सा स्पीड जो है ना उसकी स्लो है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं और उसके लिए वर्क भी कर रहे हैं, एफिशिएंसी भी डाल दी है, 100% अपना दे भी रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो यू आर इन अ फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, यू आर इन अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। बट अभी भी यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम जो है वो शायद लग सकता है, बिकॉज आपके पर्सन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इनएक्सप्रेसिव है, जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे, और आउटर सर्कमस्टांसेस का इन्फ्लुएंस भी है उस पर्सन पे, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि एक्चुअल में उसको डिसीजन क्या लेना चाहिए, किधर बढ़ना चाहिए, किधर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। कैरियर प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई ग्रोथ आ सकती है, कुछ नया चीज़ हो सकती है, ठीक है। पुरानी ही ऑफिस में, पुरानी जॉब में, पुराना ही वर्क प्लेस के अंदर कुछ नया ऐड ऑन भी हो सकता है, जैसे प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इस तरीके की एनर्जीज आ सकती है। बट फाइनेंसेस पे अभी भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और फाइनेंसेस को सेव करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे सेविंग की एनर्जी बार बार आ रही है, ठीक है। यू हैव टू सेव योर सेल्फ, यू हैव टू सेव योर फाइनेंसेस, यू हैव टू सेव योर इमोशंस। बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इस फुल मून एनर्जी में। अगर वो पर्सन रिटर्न भी आ रहे हैं तो टेक इट लाइटली, टेक इट ईजी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लैकी एनर्जी को वाइब्रेट मत कीजिए इस टाइम पीरियड में, अदरवाइज़ चीज़ें कई बार रुक भी जाती हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा लैकी एनर्जी को मत बनाइए। बस उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बोलूँगी, कैरियर फाइनेंस के प्रोफेशन से अच्छा है, फाइनेंसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम नहीं बढ़ेगा, इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ फाइनेंसेस बढ़ सकते हैं, बट जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है ना आपकी, वो धीरे धीरे ही होनी है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, कुछ नया ऐड ऑन हो रहा है, कोई नया ऑप्शन आ रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है, कुछ ना कुछ नया आइडिया यहाँ पर आ सकता है जो आपको ग्रोथ ला के दे। अगेन लिसन टू योर ब्रेन, लिसन टू योर लॉजिकल साइड, ठीक है, लिसन टू योर मास्कुलिन साइड और लॉजिकल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लिसन टू योर लॉजिकल साइड, लॉजिकल रहकर आप अपने प्रोफेशन को, कैरियर को आगे बढ़ाइए, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्फिडेंट रहिए जो भी आपने चूज़ किया है, ठीक है। जो भी चूज़ किया है, जो भी आपकी लाइफ में आपने जो चूज़ किया है, उसको लेकर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है। ये नहीं सोचना है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आप आसपास के लोगों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आप अपना गोल, अपना मेन एम, मेन टारगेट भी भूल जाते हो, ठीक है। या ये सोचते हो कि पता नहीं अचीव होगा नहीं होगा, क्या करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो ऐसे मत कीजिए, ठीक है।
कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये पिक्चर का सॉन्ग है, पुराने पिक्चर का, ओके चाहे तो सुन भी सकते हैं, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पर आउटर सर्कमस्टांसेस जो है वो अनफेवरेबल रहेगी, बट आई वुड सजेस्ट यू टू टू इन योरसेल्फ, ठीक है। अपने अंदर की आत्मा, मतलब अपने अंतर मन की आवाज़ सुने, अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ सुने। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका 90% ऑफ द ब्रेन का पार्ट लेके चलता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा है वो एंड बहुत अच्छा है डिसीजन मेकिंग में, सो ट्राई दैट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्क कैरियर प्रोफेशन के हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं। फाइनेंस थोड़ा रुक रुक कर है, ठीक है। फाइनेंस एकदम नहीं है, रुक रुक कर है, धीरे धीरे आ रहा है फाइनेंशियल इस टाइम पे, और जितना है उतना सेविंग पे कह रहा है। मैरिज का कमिटमेंट का जो है इश्यूज़ अगर आपके चल रहे हैं मैरिज कमिटमेंट के, आपके रिलेशनशिप के अंदर या आपकी सिचुएशन में, तो मैरिज या कमिटमेंट का इशू रिजॉल्व हो सकता है। बट अगेन मैं बोलूँगी आपका या आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा प्रॉस एंड कॉन्स देख देख कर आगे आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, फूक फूक के जिसको हम कहते हैं कदम बढ़ाना, ही वो चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। रिलेशनशिप के पर्पज़ से चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। आप दोनों की कम्युनिकेशन हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप अभी भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, कन्फ्यूजन को क्लियर करें, आपस में ठीक से कम्युनिकेट करें, बिकॉज आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। अगेन सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए भी रीडिंग एप्लीकेबल है। एंड जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा मुझे सेपरेटेड वाइब्स नहीं आ रही। हालांकि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है दोनों के बीच में, बहुत अच्छी बातचीत नहीं चल रही हो, बहुत अच्छी वार्तालाप नहीं चल रही हो, आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। एंड मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड और पुल करती हूँ। एंड बेसिकली कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं, अगेन वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड आपके जो ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, ओके, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, टॉरस है, एंड अदर देन दैट वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। तो ये कुछ हैं ज़ोडिएक साइन, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ये 2 कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं, सॉरी 3 है ये, ओके। सो पहला कार्ड है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, नंबर 17, सेकेंड इज़ ट्रस्ट, नंबर 32, एंड थर्ड इज़ बाउंड्रीज, नंबर 12, ओके। सो बेसिकली डेफिनेटली यहाँ पर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है। या फिर ये पर्सन जो है ये आपके मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, आपके काउंटर पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। इनके साथ आपकी मैरिज हो, इनके साथ आपकी शादी हो, ठीक है। ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर सम ऑफ़ यू डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इसको या तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर वो इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ठीक है। या अपने बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहते, ज़्यादा अपने एक्सप्रेशंस नहीं करना चाहते अपने इमोशंस का। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्लाइंड ट्रस्ट भी है, ठीक है। तो आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी एक को ब्लाइंड ट्रस्ट हो सकता है, कोई ब्लाइंड चीज़ें, मतलब किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ़ यू, बट हाँ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं या ले पा रही हैं, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकता है कि अपनी लाइफ में अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले पा रहे, या तो ये आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी तरीके की इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है कि इनके डिसीजंस हैम्पर हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी ये कोई डिसीजन लेते हैं, कभी कभी कोई डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अगेन यहाँ पर कोई अच्छा बॉन्ड मुझे यहाँ पर लग रहा है, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें लग रही हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो सकते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। आपने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मुझे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही थी, ठीक है। कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो सकती है, सोशल साइट्स हो सकती हैं, ठीक है।
मैट्रिमोनियल साइट्स हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की यहाँ पे वाइब्रेशन हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में, किसी एक की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि बातें मैनिपुलेट करके बोली जा रही है, शुगर कोट करके बोली जा रही है, ठीक है। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो बातें मैनिपुलेट करके बोल रहे हैं, शुगर कोट करके बोल रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक कि उनकी एक पॉजिटिव साइड ही हमेशा दिखाई दे, ठीक है। सो या एक परफेक्शन की जो वाइब्रेशन है वो हमेशा बरकरार रहे, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगेन आप दोनों में से किसी एक की लाइफ का ये चीज़ हो सकती है, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो रहा है वो चीज़ ले। देखिए फेरीज़ आपके लिए क्या कह रहे हैं, वी हैव हेयर प्रोटेक्शन। यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड आया है जो कहते हैं The fairies of protection are shielding you with the magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work, ठीक है। तो यहाँ पे फेरीज, गॉड, डिवाइन की तरफ से आपके लिए प्रोटेक्शन का कार्ड आया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, या फिर ये कनेक्शन जो है वो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही, तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं, उसको लेकर आप डरिए मत, ठीक है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे ऑन स्केल आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए मैं मोनोलॉजी कार्ड में से लेती हूँ आपके लिए कोई गाइडेंस का। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम वैक्सिंग क्रिसेंट मून। वाओ, तो यहाँ पर आपसे बोला है कि आप फेथ रखें अपनी ड्रीम के अंदर, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हो सकते हैं। वी हैव न्यू मून एक्लिप्स एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस। अगर आपको लगता है कि कनेक्शन ग्रो ही नहीं होगा मैम, इसके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पावरफुल चेंजेस होंगे, आप उसे एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस रखिए आप पावरफुल चेंजेस होने के। नेक्स्ट आपके लिए जो है वो है साउथ नोड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा गया, जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, पास्ट की किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, अपने पास्ट को, अपना आज को होल्ड मत करने दीजिए, ठीक है। ओके, एक मैं यहाँ से यूनिवर्स का कार्ड लूँगी गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वी हैव बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, आपके देखे या फिर हो सकता है कि आपको पता भी नहीं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। एक नया एज आ रहा है, एक नई एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक नया फॉर्म क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। एंड ये जो है एक नई रिलेशनशिप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है कि आपके पुराने पर्सन के साथ एक नई रिलेशनशिप हो, या फिर कोई नई रिलेशनशिप ऐसी हो जो आपको मैरिज तक ले जाए, ठीक है। मैरिज का कमिटमेंट की यहाँ पे एनर्जीज़ है, एक नई एज यहाँ पर क्रिएट होने की है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ रफेला, वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी वेरी पॉजिटिव। येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट, मैंने कहा ना आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वही आर्कएंजल रफेल आपसे कह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स कि आपने मेरी रीडिंग को क्लैरिफाई किया, पॉजिटिव मतलब बताया कि या इट्स करेक्ट, ओके। सो या इट इज़ सेफ़ टू ट्रस्ट, ट्रस्ट करना सेफ़ है आपके लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो वो मत कीजिए, दोनों में से जिसके लिए भी है ये कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है कि ट्रस्ट करना सेफ़ है। द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वन, आप इस टाइम पे मल्टीटास्कर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर रहे हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा फील्ड के अंदर सक्सेस भी अचीव कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन, जो आपका क्रिएटिव पैशन है उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ये मत सोचिए क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। ईश्वर ने चाहा तो सब चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्रिएटिव पैशन है, उस पैशन को फॉलो कीजिए एंड आगे की तरफ बढ़िए। वार्म रहिए, जेनरस रहिए, ऑनरेबल रहिए, एंड ऑनरेबल तो रहना ही होगा, एंड रिफाइंड रहिए, ऑनर कीजिए सबको, स्पेशली विद दिस गुरु पूर्णिमा एनर्जी। जो भी आपसे बड़े हैं, चाहे वो उम्र में आपसे बड़े हैं, चाहे तजुर्बे में आपसे बड़े हैं, आप सबको ऑनर कीजिए, ठीक है।
वी हैव ए लेटर एंड अ क्लोवर। कोई नया स्टार्ट हो सकता है आपके लिए, कोई नया मैसेज आ सकता है, लव लेटर आ सकता है, ठीक है, कोई लव से भरा हुआ लेटर आ सकता है, मैसेज आ सकता है, ईमेल्स आ सकते हैं, ठीक है। आजकल लेटर का तो ज़माना रहा नहीं है, तो ईमेल्स आ सकते हैं। वी हैव क्रॉस। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपको लग रहा था ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दी एंड हो गई, अब कुछ बचा बचा है नहीं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंत के बाद ही एक नया फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, मनी आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टार्ट मुझे लग रहा है। वी हैव हियर एंकर। फिक्स योरसेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने गोल को फिक्स कीजिए, अपने थॉट्स को फिक्स कीजिए, एंड फिक्स करने के बाद ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। अगेन वी हैव हेयर क्लाउड्स, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करें आप या आपके पार्टनर जिनको भी है। अगेन आपकी एज हो सकती है, ठीक है, 27 ईयर्स हो सकती है, 36 हो सकती है, 34 हो सकती है, 35 हो सकती है। आप दोनों की एज का आप दोनों की में 6 साल का, 2 साल का, 10 साल का या 15 साल का एज गैप भी हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इनिशियल्स जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, दे आर KGSPNYTALEMV एंड जे, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। एंड कुछ बर्थ मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ तो मैं आज आपको नहीं बता रही, बर्थ मंथ मैं आपको बताती हूँ। बर्थ मंथ क्या हो सकता है आपका? ओके, 6 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, आपके, या उनका बर्थ मंथ हो सकता है या बर्थ डे हो सकता है 6 को, ठीक है। मई, जनवरी, अक्टूबर, फेब्रुअरी एंड दिसंबर। संडे कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है, संडे कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू और फॉर द पर्सन, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एंड या आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लाइक आप दोनों रेस्टोरेंट में मिले हो, या समथिंग लाइक कैफ़े कॉफ़ी डे और कैफ़े टाइप, आई डोंट नो व्हाट इज़, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, बट या समथिंग लाइक कैफ़े कॉफ़ी डे और समथिंग लाइक कॉफ़ी शॉप टाइप। हाँ, तो आप कभी मिले हो उधर, ठीक है, या फिर आप दोनों रेस्टोरेंट में मिले हो, ठीक है, ये चीज़ फूडिंग, जहाँ पे फूडिंग होती है, ठीक है, खाना का। तो या डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं, जिनके साथ हो वो देख लीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो गाइस, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड मुझे आप सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है riya.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ये है मेरे 2 कॉन्टैक्ट एड्रेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू।